न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में दो तरह से ग्रुपिंग हम लोगों ने सीखा था, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में क्या था, R1 प्लस R2 प्लस एडिशन होता जाता था। पैरेलल में 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 सो ऑन। एन आइडेंटिकल के लिए क्या होता था, NR। एन आइडेंटिकल के लिए R/N। पैरेलल में RS/RP N² is to 1 NR/R/N और RS मल्टीप्लाइड बाय RP R²। ये सारे किसके लिए हैं, आइडेंटिकल के लिए, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू कैपिटल R, ये ध्यान रखना। सीरीज पैरेलल पहचानेंगे कैसे, सीरीज में हमने क्या बताया था, ध्यान करो कैसे पहचानते हैं सीरीज में। सेम पाथ फॉर करेंट, सेम करंट फ्लो होगा, डिफरेंट PD फॉर डिफरेंट रजिस्टर, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज मोर देन एनीवन। किसी भी एक से हमेशा बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेंथ इंक्रीज कर जाती है। जैसे एक वायर फिर दूसरी वायर फिर तीसरी वायर तो लेंथ बढ़ता है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल लेंथ। फॉर्मूला तो हमने अभी देखा था, सीरीज के लिए क्या था, सबका एडिशन। पैरेलल में हम कैसे पहचानेंगे, डिफरेंट पाथ फॉर करंट, डिफरेंट पाथ फॉर करंट, सेम PD, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें क्या था, मोर देन एनीवन, इसमें है लेस देन एनीवन। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन एनीवन, किसी भी एक से हमेशा कम होता है। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करो। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूं उसी से। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B। फर्स्ट, टू ओम, 4 ओम, 8 ओम। टू ओम, 2 ओम, 2 ओम और थर्ड, टू ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। वैसे ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है ओम्स लॉ में।
इसको निकालेंगे कैसे? इसमें क्या करते हैं, सेम पॉइंट होता है, ये ए पॉइंट है तो ये भी क्या लेंगे ए, ये बी है तो ये भी पॉइंट क्या होगा, क्यों, विदाउट रेजिस्टेंस यदि इस तरह से वायर कनेक्टेड हो तो सेम पोटेंशियल का पॉइंट होता है। इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। फिर फर्स्ट वाले का आंसर देखो, हमने रीड्रॉ किया, ए पॉइंट लिया, अब बी पॉइंट लिया फर्स्ट वाले का। फर्स्ट रेजिस्टेंस 2 ओम किसके बीच में है, ए बी के बीच में। फिर 4 ओम किसके बीच में है, बी और ए के बीच में। अब फिर देखो 8 ओम किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। करंट यहां से पास कराया, यहां से करंट निकल गया, कुछ करंट 3 पार्ट में बट गया, तो डिफरेंट पाथ फॉर करंट, चार्ज नहीं फ्लो करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस में करंट पास कराते हैं, चार्ज पास कराते हैं कैपेसिटर में, तो डिफरेंट पाथ फॉर करंट। जैसे मान लो I1 यहाँ से गया, I2 यहाँ से, I3 यहाँ से, फिर टोटल सम हो गया, I हो गया, तो सारे किस में हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/8, एलसीएम कितना होगा 8, 2 प्लस 4 प्लस 1 7/8, इसलिए आर कितना होगा 8/7 ओम। देख लो यही होगा, ठीक है, 8 एलसीएम हो गया ना, 4 2 जा 12, क्लियर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लिया। अब सेकेंड वाले में ध्यान से देखो, सेकेंड में सेकेंड कैसे करेंगे, यहां पे देखो, यहां पे रेजिस्टेंस आ गया, तो इसलिए दिस इज ए पॉइंट बट दिस इज नॉट ए, कुछ और पॉइंट इसको लेंगे, रीड्रॉ करेंगे, दिस इज बी पॉइंट, विदाउट रेजिस्टेंस वायर है इसलिए ये भी बी हो गया। तो क्या करो, ए बी के अबाउट निकालना है, तो ए और बी इनिशियल पॉइंट लेते हैं और फाइनल पॉइंट लेते हैं, और सी कहीं पे और पॉइंट ले लेते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस ए बी के बीच में, सेकेंड रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में, थर्ड रेजिस्टेंस सी और बी के बीच में, ये फोर्थ रेजिस्टेंस ये जो है कहाँ है, ए और सी के बीच में। अब यहां से करंट पास करो, यहां से करंट निकालो, यहां पे जो भी करंट आया वो 2 पार्ट में बढ़ गया, तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। तो क्या करेंगे, रीड्रॉ करो फिर से, बी ए ऊपर में है 2 ओम, 2 ओम, ये 2 2 क्या हो जाएगा 2/2, 1 ओम पैरेलल में। अब देखो ये दोनों सीरीज, सेम करंट पास होगा, जो भी करंट यहाँ आएगा, जैसे मान लो यहाँ से I1 प्लस I2 हम मैंने पास कराया, I1 इधर आया तो इधर कितना जाएगा I2, I1 इसमें भी आ गया, तो ये दोनों सीरीज हो गया, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा नीचे 3 ओम, ऊपर कितना है 2 ओम, ये बी पॉइंट और ए पॉइंट। अब देखो ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल। दो रेजिस्टर के लिए पैरेलल क्या होता है, प्रोडक्ट बाय एडिशन, तो रिजल्टेंट आर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो गया 2 × 3/2 + 3 दैट इज 6/5 ओम, दिस इज आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में ये ए पॉइंट है, दिस बी मीन्स दिस इज बी, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो, रीड्रॉ करो। देखो फर्स्ट पहले तो ए बी सी डी, 2 ओम रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में है, ये 2 ओम है सी और डी के बीच में, ये 2 ओम है डी और बी के बीच में,
ये है ए और डी के बीच में, ये है सी और बी के बीच में। व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा, बैलेंस, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो ये वाला कैंसिल। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का हमें पता है, मिड पॉइंट से क्या होगा, करंट पास नहीं होगा। तो क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, 2 to 4 ओम, ये दोनों भी सीरीज में। तो आंसर क्या हुआ, 4/2, दैट इज 2 ओम। क्योंकि हमने सीरीज में क्या सिखाया था, ये पैरेलल है ना, आरपी पैरेलल में क्या होता है, R/N। आर कितना है, 4 ओम, कितने बार, 2 टाइम्स, तो 4/2 दैट इज, या फिर प्रोडक्ट बाय एडिशन कर दो तो भी सेम आंसर आएगा। यदि प्रोडक्ट बाय एडिशन करूँ तो 4/4 + 4 16/8 दैट इज 2 ओम, दिस इज आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो हमने क्वेश्चन दिया ए और बी के अबाउट, ये 2 ओम, 3 ओम और 2 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। जब भी ऐसे वायर लगी हुई हो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये नहीं लेते हम, क्योंकि जो भी करंट यहां से निकालोगे ना इधर से आ जाएगी। हमारा क्या हो गया, 2 + 2 दैट इज 4 ओम, बीच वाला हम नहीं लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने सर्किट पढ़ाया, ए बी, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या करेंगे, यहां से करंट पास कराओ, एंटर कराओ, यहां से करंट निकालो। करंट यहां आने पे 2 पार्ट में बटा, जो भी यहां निकला हो फिर 2 पार्ट, लेकिन जो यहां पे आएगा सेम करंट यहां। मान लो यदि मैं I1 बोल दूं तो सेम I1 इस 3 से जाएगा, तो ये तीनों क्या हो गया, सीरीज। 2 + 2 + 2 6 ओम, इसको रीड्रॉ कर दो। ए 1 ओम, ये है 2 ओम, 5 ओम, 2 ओम, दिस इज बी पॉइंट, 1 ohm, 6 ohm, and this is also 6 ohm. 2 + 2 + 2 सेम करंट पास हो रहा है इस तीनों वायर से, तीनों क्या हो गया, सीरीज। तीनों के बदले हमने क्या ले लिया, 6 ओम। अब देखो यहाँ पे जो करंट यहाँ पे आएगा 2 पार्ट में बट के फिर ऐड हो जाता है, तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होगा, आइडेंटिकल, 6/2 3 ओम। तो क्या करेंगे, इसके बदले हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 ओम, यहाँ है 1 ओम,
2 ohm, this is A point, 1 ohm, this is 5 ohm, this is 2 ohm. अब देखो जो करंट यहाँ आएगा सेम करंट पास होगा. ये क्या हो गया सीरीज 1 + 3 + 1 कितना हो गया 5. तो इसके बदले हम क्या यहाँ ड्रॉ करेंगे 5 ओम. अब देखो ये दोनों क्या हो गया पैरेलल. तो क्या करेंगे 5/2 यानी 2.5. यहाँ है 2, यहाँ भी है 2. ए और बी पॉइंट सेम करंट कितना हो गया टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 + 2.5 + 2 6.5 ओम. क्लियर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ए और बी 2 ओम 3 ओम 2 ओम 4 ओम 6 ओम 9 ओम 10 ओम 19 ओम 11 ओम. हमने ऐसे एक वायर डाल दिया. कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी निकालना है हमें. अब देखो यहाँ शॉर्ट सर्किट ये ऐसे हो गया. ऐसे मतलब क्या हुआ ये जो भी पॉइंट है वो पॉइंट ये हो गया. ये सारा हट गया, इसका कोई यूज नहीं. तो कितना आंसर आ गया सिर्फ आंसर विल बी 4 ओम. सीरीज होगी. क्लियर है. नहीं आया. A point, this is B point, 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm. Calculate resistance between A and B. Calculate resistance between A and B. कैसे करेंगे इसको? Calculate इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. काफी आसान क्वेश्चन है. देखो ध्यान से. ये ऐसा है ना, ए और ये है बी. देखो ये बी तो ये भी बी हुआ और ये भी बी हुआ. 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम. इस पॉइंट को सी ले लो. बी सी और ए. फर्स्ट रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में, ये बी और सी के बीच में, ये भी बी और सी के बीच में. सबकी वैल्यू 3 ओम 3 ओम 3 ओम. और ये रेजिस्टेंस सी और ए के बीच में. करंट पास करो 3 पार्ट, ये तीनों पैरेलल. कितना हो गया ये है 3 ओम. ये क्या हो गया 1 ओम. क्योंकि आर पी इक्वल टू आर बाय एन 3/3 टाइम्स
1 ओम, तो टोटल कितना हो गया रेजिस्टेंस ए बी के अबाउट 3 + 1 दैट इज 4 ओम इज द आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वायर जो है इसमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 1 ओम, और 36 ओम की ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर वायर 36 ओम का क्या है, ये सर्कुलर वायर, और ए और बी के अबाउट पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन है ये जो पूरी वायर है ना सर्कुलर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 36 ओम, ए और बी के अबाउट पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दो, यूनिटी मेथड इसका हमें यूज भी नहीं करना, क्वेश्चन में ये भी लिख दिया। 360 डिग्री में कितना है रेजिस्टेंस 36 ओम, तो 1 डिग्री में कितना हुआ 36/360, 1/10 ओम, तो ये 60 डिग्री में कितना हुआ 1/10 × 60 दैट इज 6 ओम, यानी यहां तक का रेजिस्टेंस हुआ 6 ओम, अब बाकी क्या बचा 30 ओम। यहां से यहां तक इस पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना है 30, इसका क्या है 6। जो भी करंट यहां से पास कराओगे दो पार्ट में I1 और I2 दोनों मिलके फिर आई, तो देख लो दोनों पैरेलल हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 30 × 6/30 + 6, 30 × 6/36, 6 6 जा 6 5 जा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 5। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये सर्किट है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ए मीन्स दिस पॉइंट इज ए, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो दिस पॉइंट भी ए। इधर से चलो बी, तो ये पॉइंट क्या हो गया बी, इसका नाम सी डाल दो, रीड्रॉ करो इसको ए और बी के अबाउट, ए बी और सी। ये रेजिस्टेंस देखो किसके बीच है ए और सी में, कितना वैल्यू 3 ओम, ए सी में फिर क्या है 6 ओम का रेजिस्टेंस, फिर देखो सी और बी के बीच में 8 ओम, ए और बी में 30 ओम, समझ में आया? रीड्रॉ करने से ये बन गया हमारा नया सर्किट। अब यहां से करंट पास करें आई, यहां से आई निकाला, ये दोनों पैरेलल, देखो करंट I1 I2 फिर दोनों मीट कर गया, ये दोनों पैरेलल, रिजल्ट क्या होगा 6 × 3/6 + 3 18/9 2 ओम, बना दो 8 ओम 2 ओम, इसके पैरेलल क्या है 30 ओम, बी ए, ये दोनों सीरीज, सेम करंट
कितना हो गया 2 + 8 10 ओम। सीरीज में क्या करते हैं, ऐड करते हैं 10 ओम। इसके पैरेलल कितना 30 ओम। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी प्रोडक्ट बाय एडिशन 10 multiplied by 30 by 10 plus 30, 10 multiplied by 30 by 40, 7.5 ohm is the answer. Clear? Equivalent resistance between A and B निकालना है हमें. This is the circuit. तो क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट B हो गया तो ये भी तो B है, ये दोनों क्या हो गया पैरेलल। तो नया सर्किट क्या बनेगा 10 ओम 10 ओम। ये 10 का पैरेलल क्या होगा 10/2 5 ओम। इसके पैरेलल हो गया 10 ओम। यस या नो? 10 पैरेलल में तो 10 का क्या हो गया 5 इसके साथ सीरीज हो गया। जो करंट यहां से सेम करंट दोनों कितना हो गया 15, ये 15 ओम, दिस इज 10 ओम, इसके पैरेलल है 10 ओम। ये दोनों क्या हो गया अब पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा 10 multiplied by 15 by 25, 5 3 जा 5 5 जा 5 2 जा 6। अब क्या होगा नेक्स्ट 6 ओम 10 ओम। आंसर विल बी, दोनों किस में सीरीज में 16 ओम विल बी द आंसर। Calculate equivalent resistance between A and B। ये ध्यान से देखना इन्फिनिटी तक है। इसमें हम क्या करते हैं, मान लो इन्फिनिटी तक का यदि सम R हो, यदि एक घटा दो जंक्शन तो कितना बचेगा R, क्योंकि इन्फिनिटी -1 जंक्शन इक्वल टू इन्फिनिटी ना। तो एक जंक्शन, जैसे देखो ऐसा ही जंक्शन चल रहा है, एक जंक्शन छोड़ के सबके बदले हम क्या ले लेते हैं, जो रिजल्टेंट हमने माना है वही ले लेते हैं। एक जंक्शन हमेशा ये छोड़ देंगे, अब बाकी के बदले यदि ए बी के अबाउट हमने मान लिया रेजिस्टेंस अबाउट ए बी इज R, तो एक जंक्शन का छोड़ने के बाद सबके बदले क्या बचेगा R। तो इसको रीड्रॉ कैसे करेंगे फिर इस तरह से, ये हो गया सबके बदले R, ये 1 है 1 ओम है 1 ओम है, दिस इज A दिस इज B। अब देखो ये दोनों पैरेलल, जो करंट यहां से पास कराओगे दो पार्ट में बटेगा फिर मीट कर जाएगा। ये दोनों पैरेलल, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट बाय एडिशन। तो नेक्स्ट सर्किट कैसे बनाएंगे, ये हो गया R/R+1, ये है 1 ओम, ये है 1 ओम ए बी। यहां तक क्लियर है? अब देखो जो करंट यहां से पास कराओगे सेम करंट, तीनों किस में हो गया सीरीज, तो तीनों सीरीज हो गया, तो रिजल्टेंट इक्वल टू सीरीज का रिजल्टेंट R हमने माना था, दिस इज इक्वल टू 1 + R/R+1 + 1, तो R इक्वल टू R+1 हो गया एलसीएम, R+1 + R+R+1, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, R multiplied by R+1 इक्वल टू 3R+2। क्लियर है? मल्टीप्लाई करो R² + R इक्वल टू 3R+2, लेफ्ट साइड लो R² - 2R - 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो,
तो जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स कितना लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ए कंपेयर कर दो यहाँ से, तो r इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए है 1, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 8/2, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12/2, दिस विल बी 2 प्लस माइनस 2√3/2, दिस इज 1 प्लस माइनस √3। तो रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए दिस विल बी 1 प्लस √3 ओम। दिस इज द आंसर। क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता तो माइनस वाला साइन हम नहीं लेंगे।